काम मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। कैसे जोड़ा जाता छियो। ये विवेक कुमार हैं, टीचर हैं, एग्जामपुर नाम की कोचिंग चलाते हैं, लेकिन इनकी कोचिंग को सील कर दिया गया है। आरोप है कि कोचिंग की बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, इसीलिए 31 मई को प्रयागराज में इनकी कोचिंग को सील कर दिया गया। अब ना तो टीचर्स जा सकते हैं और ना ही स्टूडेंट्स। एग्जामपुर के साथ साथ प्रयागराज की 2 और बड़ी कोचिंग्स को सील कर दिया गया। नाम है टारगेट ऑन और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी। बाकी 2 कोचिंग्स को भी वही कारण बताया गया कि आपकी बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनाई गई है। अच्छा, तीनों में एक और बात कॉमन है, पेपर लीक और दूसरी मांगों को लेकर 29 मई को इनके स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के 2 दिन बाद तीनों कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। आरोप है कि प्रोटेस्ट किए जाने की वजह से इन्हें सील किया गया है, ऐसा संचालकों का आरोप है। एग्जामपुर के टीचर और संचालक का एक वीडियो सामने आया जो उनकी ऑनलाइन क्लास का है। वीडियो में टीचर विवेक कुमार हाथ जोड़कर रोते नजर आए। उनका कहना है कि उनकी कोचिंग के सहारे कई लोगों की सैलरी आती है और उन्हें कर्ज भी चुकाना है। कोचिंग रुकने से स्टूडेंट्स का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में उन लोगों की सैलरी भी रुक जाएगी। तो मैं फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने। आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में। पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। अब आपको बाकी 2 कोचिंग संचालकों का बयान सुनाते हैं जिनकी कोचिंग सील हो चुकी है। पहले टारगेट ऑन के संचालक रवि तिवारी को सुनिए। उनका कहना है कि वो इतने सालों से कोचिंग चला रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद ही क्यों एक्शन लिया गया। सुनिए उनका बयान। अच्छे से चल रही थी, 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं, उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आके बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था, यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के संचालक मारूफ खान का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग के सारे कानूनी कागज हैं, फिर भी कोचिंग को बंद करवा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस एक्शन से पेपर में बैठने वाले हजारों स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। सुनिए उनका पूरा बयान। पीडीए का कागज भी हमारे पास कंप्लीट है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है, और उन्होंने जो कुछ कमियां बताई वो भी हमारे मानक पूरे बिल्डिंग है, इसका कागज़ भी है, ऐसा नहीं है वो जो है जिसमें चिपकाया गया है। इसके पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन उसी आधार पे किया गया होगा, क्योंकि मानक पूरे रहे हैं तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। ये वो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स की पढ़ने में मदद करते हैं ताकि पेपर पास कर सके, उनका सिलेक्शन हो जाए और भविष्य में कुछ अच्छा कर सके, कुछ बन सके, लेकिन अब खुद रो रहे हैं। एक शिक्षक हाथ जोड़ने को मजबूर है क्योंकि उसकी कोचिंग सील कर दी गई है। इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लिटिल टॉप।